नमस्कार दोस्तों। आज हम रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सॉलिड की वॉल्यूम के टर्म में फाइंड करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम ये जो है वो किस प्रकार की है, क्या है प्रॉब्लम। तो दोस्तों यहाँ पर जितना पार्ट, इस ब्लॉक का जितना पार्ट पानी के ऊपर है उसको मैंने येलो कलर से कलर कर दिया है, और इसका जितना पार्ट ग्रीन कलर से है तो उसको इसका जितना पार्ट पानी के अंदर है उसको मैंने ग्रीन कलर से कलर कर दिया है। तो जितना पार्ट पानी के अंदर है उसको मैंने B2 मान लिया है, और जितना इसका जो टोटल पार्ट है येलो प्लस ग्रीन, उस पूरे का जो वॉल्यूम है उसको मैंने B1 मान लिया है। एक बार फिर से सुनेंगे कि पूरा वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट का B1 है और जितना पार्ट पानी के अंदर है वो B2 है। तो यहाँ पर हम जो रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करेंगे वो इसी टर्म में करेंगे B1 और B2 के। तो क्वेश्चन ये है कि टू फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, दैट इज टोटल वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं अपने इस डेरिवेशन की ओर और ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ एलिमिनेशन अर्थात कुछ डेटा को कंसीडर किया है, तो आप भी कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो मेरा पूरा मास है, जो ऑब्जेक्ट है जिसको मैं किसी पानी में फ्लोट करा रहा हूँ, उसका मास है कैपिटल M, और डेंसिटी इसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है रो एस। एस जो लिखा है उसका मतलब है सॉलिड। तो ये डेंसिटी है इस सॉलिड की, इस ऑब्जेक्ट की। और इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम कंसीडर किया है उसको मैंने माना है B1। ये दोस्तों B1 लिखा है, जिसे यहाँ पे मैंने ये B1 लिखा है। और जिस लिक्विड में ये फ्लोट कर रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, उसको मैंने रो एल लिख लिया है। एल फॉर लिक्विड और रो फॉर डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इतना समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब। तो अब देखिएगा, एक चीज़ और समझनी है पहले, ठीक है, तभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये समझेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का जितना पार्ट पानी के नीचे है, अर्थात ये ग्रीन वाला पार्ट, तो जब ये पार्ट ग्रीन वाला लिक्विड में गया होगा तो जितना वॉल्यूम इस ग्रीन पार्ट का है, इसने उतने ही पार्ट का लिक्विड जो है डिस्प्लेस किया होगा। ठीक है, तो हमने आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ा भी है कि हटाए गए द्रव का भार और डूबी हुई उस वस्तु का भार जो है, सॉरी, जितना वॉल्यूम जो होता है डुबोते हैं उतने ही वॉल्यूम का वाटर जो है वो डिस्प्लेस होता है। फिर से सुनेंगे कि जितना वॉल्यूम किसी ऑब्जेक्ट का डूबेगा उतने ही वॉल्यूम के बराबर पानी जो है, ये लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, कि जितना जो है लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, वो है वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट ऑफ सॉलिड। इमर्ज्ड का मतलब होता है जितना डूबा हुआ पार्ट है, तो डूबे हुए पार्ट जो है सॉलिड का, उसका वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और इसको हमने लिख दिया है B2। ठीक है, अब देखते हैं। अब हम यहाँ पर फिनोमेना लगाते हैं। अब फिजिक्स का यूज़ लेते हैं। देखिएगा, जैसे मेरे पास ये कोई मैंने बॉक्स बना दिया, इसमें वाटर है, इसमें ये मेरा ऑब्जेक्ट है। थोड़ा ठीक से बनाते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया है, जो यहाँ मैंने नीले रंग से पानी दिखाया है, यानी लिक्विड। तो ये लिक्विड में ये जो सॉलिड है वो तैर रहा है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट तैरता है तो नीचे की ओर वो अपना भार लगाता है, वेट, अर्थात M×G। ठीक है, और जितना लिक्विड हटा है, अर्थात इस ऑब्जेक्ट की वजह से जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, वो लिक्विड इस पर ऊपर की ओर बॉयंट फोर्स लगाता है, जिसे मैंने B×F, B फॉर बॉयंसी, F फॉर फोर्स, तो इसे मैंने बॉयंट फोर्स लिखा है। तो ऊपर की ओर लगेगा बॉयंट फोर्स, जो लगेगा डिस्प्लेस्ड वाटर की वजह से। ठीक है, अब देखिएगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा है M×G। ये मेरा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है जो सिंक हो रहा है, जो
पार्शियली रूप से सिंक हो रहा है, और ये बुआइंट फोर्स है जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड ऊपर की ओर उस ऑब्जेक्ट पर लगा रहा है। अब यहाँ पर मैंने नीचे एक फार्मूला यूज किया है, देखो m/g हो गया। अब यहाँ पर बुआइंट फोर्स जो है वो किसकी वजह से लग रहा है, तो मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये मास हो गया डिस्प्लेस्ड लिक्विड का इंटू जी, तो ये भी बुआइंट फोर्स बन गया। ठीक है, ये तो आप पढ़े होंगे कि बुआइंट फोर्स इक्वल टू मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड और इंटू जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो मैंने यहाँ कौन सा फार्मूला यूज किया है, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है D फॉर डेंसिटी इज इक्वल टू M फॉर मास और B फॉर वॉल्यूम, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और यहाँ पर अगर मैं मास इक्वल टू लिखूँगा तो मेरा आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर मैं इसी इक्वेशन को और मॉडिफाइड करूँ तो लिख सकता हूँ मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्लियर। अब देखो यही मैंने यूज किया यहाँ पर। यहाँ पे ये जो मास था M, इसकी जगह मैंने नीचे लिख दिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, उस सॉलिड का वॉल्यूम जो ऑब्जेक्ट है और उसी सॉलिड की डेंसिटी, उसका अगर मैं प्रोडक्ट कर दूंगा वॉल्यूम का और डेंसिटी का तो मुझे मास मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड अगर मैं लिखूँगा तो मुझे पता है B2 क्या था, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम, और रोएल क्या है, उस लिक्विड की डेंसिटी। और यहाँ पर मैंने जी से जी कैंसिल कर दिया है, तो मेरा जो नया फिनोमेना आया है वो क्या आया है देखिएगा, B1 अर्थात वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका प्रोडक्ट आया निकल के। और इधर आया है, इधर जो मेरा आया है वो आया है वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट बोल दो, या वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, या वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट ऑफ सॉलिड, और ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्लियर। अब यहाँ पर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू B2 अपॉन B1। B2 क्या है, तो देखिएगा B2 जो है वो मेरा है वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अर्थात जितना पार्ट डूबा हुआ है उसका वॉल्यूम है ये B2, और B1 जो है वो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मैंने डेंसिटी और वॉल्यूम, एक जो मेरा ऑब्जेक्ट है, डायग्राम की मदद से देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मेरा B1 है वो इस पूरे ब्लॉक का वॉल्यूम है B1, और जो B2 है वो नीचे ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है जितना पानी में है उसका वॉल्यूम है B2। तो मैंने ये जो डेंसिटी थी, रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड की, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड होता है, देखो फार्मूला सुनिएगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, अर्थात रिलेटिव डेंसिटी को मैंने लिख दिया वॉल्यूम के टर्म में, उसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के टर्म में मैंने लिख दिया जो किसी लिक्विड की सरफेस पर आंशिक रूप से तैर रहा है। ये जो B2 है वो इसके डूबे हुए भाग का वॉल्यूम है अर्थात आयतन है, और ये जो B1 है इस पूरे ऑब्जेक्ट का आयतन है या वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला होता है डेंसिटी अपॉन सॉलिड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ये होता है रिलेटिव डेंसिटी का। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ R फॉर रिलेटिव और D फॉर डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट, जितना पार्ट डूबा हुआ है उसका वॉल्यूम, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी पूरा ऑब्जेक्ट डूबा हुआ भी और ऊपर वाला पार्ट भी। इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूँगा तो मुझे रिलेटिव डेंसिटी उस सॉलिड की मिल जाएगी। आप लोग इस फार्मूले को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये बताओ, जैसे रिलेटिव डेंसिटी देगा या तो डेंसिटी ऑफ क्वेश्चन में क्या देगा, एक बार फिर से सुनेंगे। क्वेश्चन में देगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड, क्वेश्चन में क्या दिया होगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, हमसे ये पूछेगा कि बताओ इस ऑब्जेक्ट का, ये जो ऑब्जेक्ट इस लिक्विड में तैर रहा है इसका कितना पार्ट पानी के अंदर है, अर्थात तो हमें पूछेगा B2, और दिया क्या रहेगा B1। तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें B1 देगा तो B2 पूछेगा, और B2 देगा तो B1 पूछेगा। और अगर कुछ भी नहीं दिया होगा, ना B1 ना B2, तो इनका रेशियो पूछेगा, ये पूछेगा
what fraction of the solid which are below the surface of the liquid above surface of the liquid, अर्थात पानी की जो ऊपरी सतह है उसके नीचे कितना वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट का डूब रहा है उसकी फ्रैक्शन बताओ, अर्थात उसका भिन्नात्मक रूप से वर्णन करो। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे ये किस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने फार्मूला जो है ड्राइव किया है। यदि आपको वीडियो समझ में आया है, पसंद आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और जो भी डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उन पर भी वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।